अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये माह मुबारक माह शाबान मौज़म चल रहा है और इस महीने की बहुत बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आपसे इस माह मुबारक के बारे में शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी किताबचा, छोटा सा किताबचा है ये है आका का महीना। अमीर अहले सुन्नत की बेशुमार तसानीफ़ में से एक है और ये बहुत ही कारआमद है। इसमें आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जो हदीस मुबारक से मनक़ूल हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हैं उनमें से कई सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान मौज़म के बारे में फ़रमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक अल्लाह अज़्ज़ व जल का महीना है। इस बात से हमें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जो भी महीना या जो भी चीज़ मंसूब हो जाती है उसकी बरकत फ़ज़ाइल अपनी उरूज पे ही होती हैं। और रमज़ान मुबारक अल्लाह अज़्ज़ व जल के से मंसूब किया गया कि वो उसमें अल्लाह पाक अपनी बेशुमार रहमतें और अपने बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमाता है। दूसरी बात इसमें ये जो हेडिंग है वो ये है सहाबा इकराम का जज्बा। जब ये माह मुबारक आ जाता था तो सहाबा इकराम के क्या जज्बात हुआ करते थे। तो इसमें लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जितनी भी तालीमात हैं उस पर अमल पैरा होते हुए सहाबा इकराम अलैहि रिदवान जो है वो अपने तमाम मसरूफियात से फ़रागत हासिल करना शुरू कर दिया करते थे और अपनी इसी माह मुबारक में यानी शाबान मौज़म में ज़कात निकाला करते थे, सदक़ात निकाला करते थे, खैरात निकाला करते थे, ताकि वो गरीब गुरबा लोग जो रमज़ान शरीफ के लिए तैयारियां आमूमन नहीं कर पाते थे तो वो अपने मामलात जो है इसके लिए तैयारियां करना शुरू कर दें, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है ज़कात निकलती थी वो गरीबों में पहुंचती थी और गरीब फिर उससे रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू कर देते। तो हमें ये बात भी पता चली कि हमें माह मुबारक शाबान मौज़म के अंदर ही ज़कात फ़ितरात सदक़ात का स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि गरीब तबका है वो अपने मामलात को इनसे जो है वो रमज़ान मुबारक को आसानियाँ और उसकी तैयारियाँ करना शुरू कर दे। और इसके अंदर दूसरा जो है ये वो है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मंसूब हदीस मुबारक है वो, और वो हज़रत आयशा सैयदतना हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे और फरमाती हैं कि इसमें अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह क्या सब महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े रखना है। तो महबूब रब्बिल इबाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस साल मरने वालियाँ हर जान को लिखी जाती हैं और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मेरा रोज़ा हो। क्या सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त हदीस मुबारक है कि जब आपका मरने का और आपके हज करने का और आपके रिस्क का तमाम इसी रात में मामलात होते हैं, फ़ैसले होते हैं और इसी रात के अंदर हम सबसे बड़ी गफलत में होते हैं। पटाखे कुछ नाइल्म लोग या जिनको इल्म नहीं है, और उसके अंदर भी हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने वो इल्म अपने तक महदूद रखा, आगे नहीं पहुंचाया। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया के अंदर आसानियां हैं तो वहाँ पे जहाँ तबाहकारी हैं उसकी आसानियां भी हैं। अब ये एक वीडियो आपको कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी आपके फॉरवर्ड के ऊपर है, आपके शेयर करने के ऊपर है। ये इतनी वायरल हो सकती है और सब इसको सुन के और इन चीज़ों में जिसमें मुब्तला हैं उससे दूर हो सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं। तो इसी नीयत से मैं ये वीडियो भी बनाने की कोशिश करके डाल रहा हूँ कि काश कोई एक बंदा भी अगर ये चीज़ कर रहा होता था जो शाबान मौज़म की 15वीं शब 14वीं शब के अंदर पटाखे फोड़ा करता था और वो इसके पैगाम को सुन के नहीं छोड़ देता है, वो छोड़ देता है पटाखे फोड़ना और गफलत में ज़िंदगी गुजारना, तो ये मकसद है, मेरी मकसद हयात पूरा हो जाएगा। मकसद बस यही था मेरा। शाबान मौज़म के अंदर अक्सर कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। तो हदीस मुबारक से साबित है, भलाइयों वाली रात है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ास 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल दिया करता है। 4 ख़ास रातें अल्लाह पाक अपने भलाइयों के दरवाज़े खोल दिया करता है। अब वो रातें समात फरमाए कौन सी हैं, यानी बकरा ईद की रात, चांद रात, ईद उल फितर की चांद रात, शाबान मौज़म की 15वीं रात, मरने वालों को नाम और लोगों का रिस्क और हज करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं।
अरफे की रात यानी 8 और 9 ज़िलहज्जा की दरमियानी शब अज़ान फ़जर से पहले पहले। तो ये 4 रातें आपको पता चल गई। ये 4 रातें भी बड़ी अज़मत और बरकत वाली हैं। इसमें भलाइयों वाली रात इनको हदीस मुबारक में कहा गया है। और इस 15वीं शबान के लिए एक और हदीस मुबारक हज़रत सैयदतना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत हज़ूर सरापा नूर फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और कहने लगे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, शाबान की 15वीं रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल जहन्नुम से इतने लोगों को आज़ादी फ़रमाता है जितने बनु कल्ब की बकरियां के बाल। बनु कल्ब की बकरियां बहुत ज़्यादा, इस कबीले के अंदर बकरियां बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाई जाती थी, तो इसीलिए इस कबीले की मुनासबत से मंसूब की गई ये बात कि उनकी बकरियों के जिस्म पे जो बाल हुआ करते थे, उन बालों के बराबर गुनाहगारों को अल्लाह पाक शबानुल मौज़म की 15वीं रात को जहन्नुम से खल्लासी आज़ादी फ़रमाता है। अब बताएं, इतनी बाबरकत रात है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो पटाखे फाड़ने में मसरूफ़ होते हैं। शब बारात है, ये बारात यानी कि आज़ादी की रात, शब बारात यानी जहन्नुम से आज़ादी की रात है, और हम लोग इसको शब बारात करते हैं और उसके अंदर पटाखे फोड़ते हैं जैसे किसी की बारात आ रही है। ये चीज़ें नहीं करें, ये हमें शोभा नहीं देती हैं। ये हमारी जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। हमारा ये शेवा होना नहीं चाहिए कि हमें जो है ना गैर मुस्लिमों की और बद मज़हबों की चीज़ों को अपनाने में बड़ा फ़ख्र हो और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को हम सुना कर दें। ये एक हदीस मुबारक भी है और ये मैं उसका ख़ुलासा आपको बता रहा हूँ, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को या किसी अहकाम को हल्का जानने वाला काफिर है। किसी भी चीज़ को हल्का जानने वाला, उनकी किसी भी सुन्नत को कोई हल्का जाने या उनकी किसी भी अहकामात को, उनके फरमान को हल्का जाने, तो वो कुफ्र है, कुफ्र, और वो काफिर है, ईमान बर्बाद हो जाता है उसका। तो अब बस ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाई थी ताकि आप लोगों को ये पैगाम दे सकूं। मेरे दिल में आया कि मैं इसको यहाँ वीडियो बना के इस चीज़ को शेयर करूं, तो आज का मकसद मेरा ये था। इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी के अंदर भी मैं आप लोगों से इसी तरह की चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और ये आप वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसमें कोई मेरी इस्लाह की अगर ज़रूरत है मुझे, तो उसको आप मुझसे शेयर कीजिएगा। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, आप कमेंट्स कीजिएगा। तो ये सिलसिला बहरहाल ये किसी के नेगेटिव कमेंट्स पे रुकेगा नहीं, पॉजिटिव कमेंट से बढ़ेगा नहीं। जितनी मेरी असबाब हैं और जितनी मेरे पास सलाहियत है, ताकत है, वो मैं सब अब दीन के लिए लगाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी यही नीयत है। आप लोगों से भी तो कोई नमाज़ को पक्का बांध लें। नमाज़ जो है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल के तोहफ़ों में से, इनामात में से एक इनाम है। नमाज़ को नहीं छोड़ना है। नमाज़ मोमिन की मेराज है। नमाज़ पे कारबंद हो जाएं, तमाम मामलात अपनी जगह पर, लेकिन नमाज रोज़ा अपनी जगह पर। नमाज़ को नहीं छोड़ें, किसी भी काम की वजह से नमाज़ को कज़ा ना करें। और इस रात में नवाफिल पढ़ने से बेहतर ये है कि क़ज़ाए उम्री अपनी हिसाब लगा के पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप क़ज़ाए उम्री शुरू कर देंगे, खुदा ना खास्ता अगर किसी का वक्त पूरा हो गया और उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला हो और उसने क़ज़ाए उम्री की एक रकत भी अगर इरादे से शुरू कर दी और ये नियत करी कि मैं क़ज़ाए उम्री अदा करूँगा, तो उसको अल्लाह पाक अपने रहम व करम से तमाम क़ज़ाए उम्री जो है वो पढ़ने का हो सकता है सवाब भी दे दे, क्योंकि नियत के ऊपर फ़ैसले हैं ना सारे। तो इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो आपकी नियत अच्छी होगी, अमल भी कामयाब होगा, कबूल होगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर करने की और हदीस मुबारक एक दूसरे को बताने की, एक दूसरे की इस्लाह की हमेशा कोशिश करने की। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।